ओके सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू वन लाइन ट्वीट्स। आज का डेट है 16 जुलाई एंड करंट टाइम इज 9:22 है। सो मार्केट यहाँ का स्टार्ट हो चुका है एंड आज का जो एज पर मेजर व्यू उसको क्रिएट करने के लिए हम एक बार मेजर एनालिसिस करेंगे मार्केट का। तो प्रीवियस डेज में कंटिन्यूस बाइंग साइड का रैली हमें मार्केट्स के अंदर देखने को मिला। एक यहाँ पर चौपी रेंज भी आया था डेली टाइम फ्रेम में, और अच्छे से अगर इसको हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर मार्केट ने ब्रेकआउट को क्रिएट करा, बट ब्रेकआउट को मार्केट वहां पर सस्टेन नहीं कर पाया। थोड़ा एक रिट्रेसमेंट एक नॉर्मल लिया मार्केट ने, पुल बैक आने की जब कोशिश करी तो यहाँ पर एग्रेसिव थोड़ा सेलिंग आ गया मार्केट्स के अंदर। अब कंटिन्यूस तो सेल आउट हो नहीं सकता, तो मार्केट ने यहाँ पर एक सपोर्ट स्टैब्लिश किया था डे बिफोर यस्टरडे एंड उसके बाद यहाँ पर मार्केट अगेन जो आज का जो ओपनिंग है, तो यहाँ पर एक सेलिंग स्विंग को जो फर्स्ट स्विंग है वो सेलिंग वाला यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे ऑब्जर्व करते हैं मार्केट का जो लेटेस्ट ट्रेंड है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड है, वो यहाँ पर फिलहाल किस साइड का है, वो है सेलिंग साइड का। क्योंकि यहाँ पर आप मार्केट का अगर ऑब्जर्वेशन करोगे तो यहाँ पर आपको मार्केट्स के अंदर सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर मार्केट ने एक एग्रेसिव सेलिंग को क्रिएट करा। अब एग्रेसिव सेलिंग का यहाँ पर कंटिन्यूस रिवर्सल हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। तो मार्केट्स ने हालांकि यहाँ पर कंटिन्यूएशन भी नहीं हो सकता, ये मार्केट का एक जनरल नेचर होता है। तो इसी नेचर के बेस पे कल के दिन यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या पोजीशन एग्जीक्यूट किया था, एक बाइंग साइड का यहाँ पर पोजीशन एग्जीक्यूट किया था। हमारा यहाँ पर कल के दिन वन लाइन रेजिस्टेंस क्रिएशन हुआ था। तो वन लाइन रेजिस्टेंस क्रिएशन के बेस पर फिर कल के दिन यहाँ पर एज पर अवर प्रोसेस वन लाइन ट्रेड्स ऑफिशियल पर पोस्ट को मेंशन किया गया था। वन लाइन रेजिस्टेंस क्रिएटर 10.31 एम का कैंडल आप टाइमिंग देख सकते हो। कैंडल का अगर आप यहाँ देखना चाहो तो इस पर्टिकुलर कैंडल में आप हमारा कंफर्मेशन आया था कि जो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट है इसका हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो यही मैं अगर यहाँ पर मार्क करता हूँ तो इसके बाद यहाँ पर आप देखोगे एक अच्छा यहाँ पर बाइंग साइड का ब्रेकआउट हमें यहाँ पर देखने को मिला। यहाँ पर इस रिट्रेसमेंट को मार्केट ने हालांकि इस ब्रेकआउट को सस्टेन किया, अगेन यहाँ पर रिकवरी के साथ यहाँ पर मार्केट कल के दिन क्लोजिंग प्रोजेक्ट किया। तो यहाँ पर एक अच्छा कल के दिन भी मोमेंटम हमें यहाँ पर देखने को मिला। यहाँ पर थोड़ा एग्रेसिव बाइंग यहाँ पर आने लग गई थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सेलर्स थे वो यहाँ पर जो भी होल्ड आउट कर रहे होंगे तो इस पॉइंट तक तो मार्केट यहाँ पर होल्ड कर रहे थे क्योंकि कंटिन्यूएशन चल रहा था, बट जैसे ही ब्रेकआउट आया तो एक पैनिक सेल ऑफ या मार्केट्स के अंदर से जो सेलर्स होंगे उन्होंने अपनी पोजीशंस को एग्रेसिवली एग्जिट किया था। तो उसके बेस पर यहाँ पर एग्रेसिव ये कैंडल्स का फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ था। अब आज के दिन हालांकि यहाँ पर जो मेजर सेंटिमेंट है, जो ग्लोबल सेंटिमेंट है, वो यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव इंडिकेशन कर रहा है, तो उस वजह से मार्केट यहाँ पर थोड़ा सोल्ड ऑफ हुआ है। तो अब यहाँ पर मार्केट्स के अंदर क्या ऑब्जर्वेशन रह सकता है आगे के लिए। अब देखो जिस तरीके का फर्स्ट स्विंग बनेगा एंड उसको जो सेकंड स्विंग किस तरीके से रिएक्ट करेगा, तो वो हमारा यहाँ पर आज के दिन एक बायस क्रिएट करके देगा। एज सच मेजर बायस अगर आप ऊपर देखोगे तो बड़ा बायस जो मेजर ओवरऑल भी है वो तो बाइंग साइड पे है, बट लेटेस्ट ट्रेंड क्या कह रहा है कि यहाँ पर फिलहाल मार्केट सेलिंग ट्रेंड में है। तो अगर यहाँ पर जो लेटेस्ट ट्रेंड है उसको यहाँ पर ज्यादा प्रायोरिटी देंगे तो यहाँ पर एक सेलिंग साइड का व्यू क्रिएट हो सकता है। तो अब यहाँ पर किस तरीके से क्रिएशन होगा अगर सेलिंग साइड में मार्केट को जाना है, तो यहाँ पर मार्केट जो सेलिंग मोमेंटम क्रिएट कर रहा है इसका रिट्रेसमेंट ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, यहीं पर सस्टेन करेगा, यहीं पर ब्रेकडाउन देने की कोशिश करेगा। अगर यहाँ पर मार्केट को रिवर्स करना है, अब यहाँ पर ये जो लेटेस्ट सपोर्ट स्टैब्लिश करना है, मान लो कि ये जो बड़ा रिट्रेसमेंट था ये इस बाइंग साइड का यहाँ पर मार्केट आ गया, अब मार्केट को यहाँ से ऊपर भी जाना है, तो यहाँ पर मार्केट क्या क्रिएशन कर सकता है कि यहाँ पर मार्केट जो सपोर्ट क्रिएट करेगा उसके बाद जो बाउंस बैक आएगा वो एक सिग्निफिकेंट बाउंस बैक होगा एंड सिग्निफिकेंट बाउंस बैक के बेस पर हाई लेवल पे मार्केट यहाँ पर सस्टेन करेगा एंड देन यहाँ पर ब्रेकआउट देने का मार्केट वहां पर कोशिश कर सकता है। बट एज ऑफ नाउ हम यहाँ पर कुछ भी प्री डिसाइड नहीं कर सकते, वाई बिकॉज यहाँ पर जो मार्केट का कंडीशन है लेटेस्ट वो थोड़ा अनसर्टेन है। कल का जो क्लोजिंग है वो भी थोड़ा अनसर्टेन हुआ था, तो यहाँ पर वेट करेंगे प्रॉपर कंफर्मेशन आने का, किस साइड कंफर्मेशन देगा उसी के बेस पर हम यहाँ पर एंट्री लेंगे। सो जो भी अपडेट होगा मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में शेयर करूंगा। ऑलराइट, सो द करंट टाइम इज 10:20 am एंड आज का हमारा यहाँ पर वन लाइन रेजिस्टेंस क्रिएट हो चुका है। तो आप देख सकते हो पोस्ट को यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है 10:20 am पर कि यहाँ पर जब ये कैंडल फॉर्म हुई थी उसी पर्टिकुलर पॉइंट पर हमारा ये वन लाइन रेजिस्टेंस का यहाँ पर कंफर्मेशन आया। तो यहाँ से अब ये एक्सपेक्टेशन है कि जो प्राइसेस है एटलीस्ट एक मिनिमम बाउंस बैक को यहाँ पर क्रिएट करेगी एंड वो जो बाउंस बैक होएगा वो इतना सफिशिएंट होना चाहिए कि ये जो पर्टिकुलर रेजिस्टेंस है आज का हमारा यहाँ पर मार्केट टेस्ट कर दे। तो यहाँ पर मार्केट अगेन एंड अगेन यहाँ पर सेल ऑफ क्रिएशन कर रहा था, बट यहाँ पर ऐसा यहाँ पर एक मेजर
ड्रॉप डाउन ऑप्शंस के अंदर हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिला। एंड यहाँ पर ऑप्शंस के अंदर ऑलरेडी स्ट्रेंथ को भी ऑब्जर्व किया गया, तो इसी बेस पर यहाँ पर जब मार्केट अगेन सपोर्ट एक्टिविटी फोरकास्ट करने लगा, यहाँ पर स्ट्रेंथ को शो डाउन करने लगा, तो उसी के बेस पे यहाँ पर एक बाइंग साइड के पोजीशन को यहाँ पर पंच किया गया। तो यहाँ पर जो एक्सपेक्टेशन है अराउंड 190 का हम यहाँ पर टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का मैं यहाँ पर एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ। कम क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मार्केट का जो करंट कंडीशन है ऐसा जितना कोई अच्छा मूव यहाँ पर नहीं आ रहा है, जो मोमेंटम है पेस है वो भी यहाँ पर स्लो है, तो उसी के बेस पर यहाँ पर ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते हुए जैसे ही सफिशिएंट मोमेंटम आ जाएगा तो हम यहाँ पर अपनी पोजीशंस को एग्जिट करेंगे। तो जो भी अपडेट होगा यहाँ पर मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में शेयर करूंगा। उससे पहले अगर यहाँ पर स्टॉप लॉस की बात करते हैं, तो यहाँ पर ये जो सपोर्ट एक्टिविटी बना है, तो इसके बेस पर हमने क्या एक्सपेक्ट किया कि ये रेजिस्टेंस लेवल टेस्ट होना चाहिए। वन लाइन रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पर मार्क हुआ, बट अगेंस्ट में अगर चला जाएगा तो इन लेवल्स की अगर टेस्टिंग करेगा तो वहां पर हमारा जो व्यू है वो यहाँ पर रॉन्ग होएगा। सो जो भी अपडेट होगा मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पर शेयर करूंगा। ऑलराइट, सो द करंट टाइम इज 10:37 am एंड आज का जो हमारा ओवरव्यू है वो यहाँ पर रॉन्ग प्रूव हुआ है। तो जैसा कि एक्सपेक्टेशन था कि ये हमारा वन लाइन रेजिस्टेंस क्रिएट हो चुका है, यहाँ से ब्रेकआउट एक्सपेक्टेशन हमारा यहाँ पर रहेगा, तो उसी के बेस पर बाइंग साइड का पोजीशन यहाँ पर हमने क्रिएट करा था। यहाँ पर मार्केट्स के अंदर हमने ब्लफ का भी यहाँ पर एक स्पेस दिया था कि इनकेस अगर इन लोस को मार्केट टेस्ट करेगा, एक वेबसो क्रिएट करेगा ना, अगेन यहाँ पर बाउंस बैक जाएगा, तो वहां पर हमारा जो स्टॉप लॉस है वो बच जाएगा। तो पोजीशन को यहाँ पर अवॉइड किया गया था इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर कैंडल पे, बट नेक्स्ट कैंडल जैसे ही यहाँ पर अगेन एक कंटिन्यूएशन कैंडल बन गया, तो उसी के बेस पर फिर हमने यहाँ पर हमारे जो पोजीशन है उसको यहाँ पर कट आउट कर दिया। तो सबसे पहले इस पर्टिकुलर रिजल्ट का अपडेट हम हमारे टेलीग्राम चैनल पर यहाँ पर शेयर करेंगे। सो यहाँ पर वन लाइन ट्रेड रेजिस्टेंस फेल, तो यहाँ पर हमने पोस्ट को भी अपडेट कर दिया, मेंशन कर दिया है। तो यहाँ पर जो पर्टिकुलर लॉजिक्स थे कि यहाँ पर मार्केट बाइंग साइड जाएगा, क्योंकि एक तो स्ट्राइक प्राइस इतना यहाँ पर स्ट्रेंथ थी उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, एंड यहाँ पर ब्रेकडाउन पे भी यहाँ पर मार्केट ज्यादा सेल ऑफ क्रिएशन नहीं कर रहा था, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। बट उसके बाद भी अगर यहाँ पर मार्केट अब गिरता, अब देखो मार्केट्स का नेचर होता है, बट इस पर्टिकुलर नेचर के अंदर फिर इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि हम किस तरीके से अपने रिस्क को यहाँ पर मैनेज आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग हमारा जो डिसाइडेड रिस्क था यहाँ पर कि 3000 रुपीज का अराउंड यहाँ पर स्टॉप लॉस हम यहाँ पर लेंगे, एंड उसी के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर हमारे पोजीशंस को भी क्लोज आउट किया। सो नो वरीज, प्रॉफिट एंड लॉस आर द पार्ट ऑफ द गेम। तो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।